प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैंने क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। राजस्थान जीके के कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों का भी अगर आपने आंसर दे दिया ना, तो सिलेक्शन पक्का है। ऐसे प्रश्न छपते हैं पेपर में, जल्दी से देख लो। यानी कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आप खुद को अपनी तैयारी का आकलन का पता लग जाएगा। यानी कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लो। पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हो वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से आपको 35 प्रश्नों का सही जवाब दिखा के, यानी कि सही आंसर देके दिखाना है। तो चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर है, धौलपुर है, करौली या आपके भरतपुर है? सबसे पहले मैं पहला ही प्रश्न को स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गुरुजी, ये आपने धौलपुर जिले में। कहाँ पर है? ये आपने धौलपुर जिले में। जो भी विद्यार्थी धौलपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से, किस जिले से है? सांगानेर है, बगरो, पाली या आपके बाड़मेर है? तो दोस्तों याद कीजिएगा, अजरक प्रिंट का संबंध आपके बालोतरा से। कहां से? बालोतरा से संबंधित है। और बालोतरा एक आपका एक नया जिला है। फिर भी ऑप्शन में बालोतरा नहीं बाड़मेर दे रखा है, तो आपको ऑप्शन डी को यहाँ पर क्या करना है? सही कर देना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, कान में, हाथ में या आपके पैर में? चलो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा दो। प्रश्न काफी चाहिए दोस्तों। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। एड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। गुरुजी, सुरलिया आपने कान का आभूषण है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर है, दौसा, अलवर है या आपके बूंदी? आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, बीएसटीसी का एग्जाम 20 मई को आयोजित होने वाला है, जो 100% है कि 20 मई को आयोजित होगा। और आपको इस प्रकार तैयारी करनी है कि 50 में से 35 प्रश्न तो सही करना है, और आपको 50 में से 40-45 सही करने का टारगेट रख के चल रहे हैं। तब जाके आप 35 में से 40 प्रश्न सही कर पाओगे इस क्लास में। ठीक है, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर, जयपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, किस किले को कुंवारा किला कहते हैं? किस किले को कुंवारा किला कहते हैं? चित्तौड़गढ़ है, बाला किला, कुंभलगढ़ है या आपके रणथंभौर है? चलो बताओ जल्दी से, चलिए जल्दी से बताओ, किस किले को कुंवारा किला कहते हैं? क्या गुरु जी, कुंवारा किला, बाला किला, अलवर को कहते हैं। कैसे कहते हैं? बाला किला, अलवर को कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 37 या आपके 30? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? 35 बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 35 बता रहे हो? आपका ऑप्शन बी सबका सही है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, केसरी सिंह बारहेट ने चेतावनी चुंगटिया किस महाना को संबोधित करके लिखा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ रहा है। बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की संस्कृति में बडार क्या है?
राजस्थान के संस्कृति में बडार क्या है? विवाह पर आयोजित भोज है, एक जनजाति अंत्येष्टि की एक क्रिया, एक झील का नाम है। बडार की बात हो रही है भाई। चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड। विवाह पर आयोजित भोज है, आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर का हवा मंदिर, जोधपुर का महामंदिर है, किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? विष्णु संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय या आपके नाथ संप्रदाय? बताओ। नाथ संप्रदाय बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नाथ संप्रदाय बता रहे हो। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबो, खोइतो, गमछा या आपके खेता? केरो जी, जो पुरुष अपने कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोइतू कहते हैं। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात से क्या तात्पर्य? एक सामाजिक परंपरा, राजाओं का इतिहास, एक बोली या आपकी काव्य शैली? चलो जल्दी से बताओ। ख्यात से क्या तात्पर्य है? क्या बताया? बिल्कुल सही बता दिया। राजाओं का एक इतिहास है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। फ्लोरिडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? फ्लोरिडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन भी आपका चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल है। आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तोरावाटी निम्न में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी निम्न में से किस बोली की उपबोली है दोस्तों? वागड़ी, टुंडाहरी, हाड़ौती या आपके मेवाती? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पर आप टुंडारी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? टुंडारी बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। ऐसे मिलान वाले प्रश्न भी आपसे एग्जाम में 2 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। क्या पता यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। किससे लॉक देते हैं? ऑप्शन नंबर डी को लॉक देंगे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के कौन सा बांध है अपने जिले से सही मेल नहीं खाता है? तो बीसलपुर टोंक सही है। माही बजाज सागर डूंगरपुर बता रहे। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ है। जाखम प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर है माही बजाज सागर डूंगरपुर नहीं है, ये अपने बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो ये मेल नहीं खाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? यहाँ पर नई शब्द दे रखा मेरे लाडले। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो नई वाला शब्द हो ना, ये अपने को दिखाई देता नहीं है, और हमें यहाँ पर भेड़ की नस्ल देखा और सीधे जो भेड़ की नस्ल होती है ना, हम क्या कर देते, उसी वाले गोले को सही कर देते हैं। और फिर जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं और जब अपने साथी बोलते हैं कि वहां पर नहीं दे रखा था, फिर हमारा दिमाग में घूम कर आता है कि हमने यह प्रश्न गलत कर दिया। क्या वाकई में मैंने जो बात की ये सही है या नहीं? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे भाई मैं आपको बता दो, अगर आप मेरे साथ हमेशा क्लास अटेंड करते हो, यानी 20 महीने तक अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हो, तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ, जीके में आप 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। ठीक है, तो इस क्लास में कंटिन्यू बने रहो। 20 महीने तक मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हमारे साथ क्लास में आपको जुड़ा रहना है। ठीक है, चलो यहाँ पर जमुनापुरी आपकी भेड़ की नहीं है, जमुनापुरी आपकी बकरी की नस्ल है। चलो अगला प्रश्न देख लो। कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं दे रखा है। अग्नि नृत्य है, गुरला नृत्य है, बम नृत्य है या आपका चंग नृत्य है? यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरला नृत्य है। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है दोस्तों? गुरुजी मारवाड़ की। किसकी है? मारवाड़ की। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में
1857 के क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? राजस्थान में 1857 के क्रांति का विद्रोह कहां से हुआ? नीमच है, हरियाणपुरा, नसीराबाद है या आपके देवड़ी? चलो बता दो। तो नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को यहाँ से शुरुआत हुई थी। यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा तत्वाद्यंतर नहीं है? देख लो भाई, नई शब्द दे रखा है, बार बार बता रहा हूं। एग्जामिनर में इस प्रकार के प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी गलत करके आते हैं। आपको गलत नहीं करना है। इसी प्रकार से मैं इस क्लास में वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। चलो, अलगोजा आपका सुशिरवाद यंत्र है, आपका तत्ववाद यंत्र नहीं है, तो गुरुजी सुशिरवाद यंत्र है। ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर के नाम से बांसवाड़ा को जानते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मराठों को चौथ कर देने के लिए सबसे पहले रियासत सहमत हुई थी? कौन सी रियासत सहमत हुई थी? मेवाड़। कौन सी सहमत हुई थी? मेवाड़। देख लो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, कोटा, झुंझुनू या आपके सीकर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? गुरुजी, सर्वाधिक साक्षरता आपने कोटा की है। ठीक है ना? इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी या एजुकेशन सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस स्थान का संबंध बौद्ध मत से है? चलो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका कोलवी से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछवाई चित्र शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? पिछवाई चित्र शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर या आपके बूंदी? चलो बताओ, पिछवाई चित्र शैली का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताओ, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, गढ़बीटली के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? गुरुजी, गढ़बीटली के नाम से तो गुरुजी आपने तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं। किसे जानते हैं? ये आपने तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं, लेकिन तारागढ़ बूंदी वाला नहीं है। तारागढ़ अजमेर वाले दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जानते हैं भाई। यहाँ पर बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? जेल माता, केला देवी, करणी माता या आपकी शीला देवी? जिन्होंने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, केला देवी बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को किस नाम से जानते हैं? कि गुरुजी भूराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूराट का पठार के नाम से जानते हैं। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या बता रहे हो? बांदोली। ठीक है, आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो दादू दयाल जी के शिष्य खालसा कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, अंता पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर आधारित है? अंता पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? सर किस पर आधारित है? कोयला, गैस, जल या आपके आणविक? तो अंता आपके 12 में जो आपके गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला पड़ता है? कजली तीज का मेला, गणेश्वर का मेला, पुष्कर मेला या आपका नागौर मेला? तो ये आपका पुष्कर मेला जो अजमेर जिले में लगता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, रम्मत क्या है?
रम्मत क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, एक लोक कथा। रम्मत की बात हो रही है। चलो लोक नाट्य है, क्या है? लोक नाट्य है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1950 है, 1949 है, 1950 है, या 1956 है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में ऊँटों के देवता किसे माना जाता है? राजस्थान में ऊँटों के देवता किसे माना जाता है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, या आपके रामदेव जी? राजस्थान में ऊँटों का देवता किसे माना जाता है? कि गुरु जी पाबू जी को मानते हैं। किसे को मानते हैं? पाबू जी को ऊँटों का देवता मानते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है, राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में है? 2024-25 के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि नो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। संत हमउद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित है? संत हदी, हाँ, हमीदुद्दीन नागौरी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा चिश्ती। क्या हो जाएगा? चिश्ती हो जाएगा भाई। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सेवाग लाकार संबंध किस जिले से है? सेवाग लाकार संबंध किस जिले से? दोस्तों मैंने आपको 50 प्रश्न करवाने के लिए कहा था। आपको बस 50 में से 50 प्रश्न देखने हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे, अगर आप मेरे साथ 20 मई तक कंटिन्यू राजस्थान जीके क्लास देखते हो, तो इतना मैं आपको 100% दावा और विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ 20 मई तक कंटिन्यू क्लास देखते हो, तो आप जीके में से 50 सही करके आओगे। सेवाग लाकर संबंध आपके प्रतापगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा? क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माह की शताब्दी से हैं? 8वीं शताब्दी। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा धर्म आपको बताना है। सिख धर्म बता रहे हो, तीसरे नंबर पे बताना है, तो सिख हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अंग्रेजों की सैनिक छावनी कहाँ नहीं थी? कहाँ पर नहीं थी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटी से अंदर सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार बीएसटी से में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 ब्रह्मास्त्र रूपी ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी का पेपर पहली बार दे रहे हो, चाहे बीएसटीसी का पेपर 2 से 3 बार पहले दे चुके हो, इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं आपसे दावा और विश्वास दिलाता हूँ, आपको इस 5000 प्रश्न की बुक पढ़ने के बाद है खुद को विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी इस बार मेरा बीएसटीसी का एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि इस बुक में वही प्रश्न है जो आपके बीएसटीसी के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक, गुरुजी बुक हम लिखा, इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस लिखने वाला मात्र और मात्र 99 का जो प्राइस है। और आप सोच रहे होंगे गुरुजी 99 बहुत ज्यादा, तो मेरे भाई, मेरे छोटे या बड़े भाई, मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ, क्या अगर आप 99 रुपए यहाँ पर खर्च नहीं कर पाओगे ना, तो बीएसटी से जब आपकी फीस लगेगी 15,000 है, 20,000 है, 5,000 है, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ 5,000 प्रश्नों का बुक मिलेगा, सिलेक्शन सीरीज है, और मात्र 99 मिल रहा है। और याद रहे 99 आपको सिलेक्शन दिला रहा है भाई। तो ये मत सोचो कि गुरुजी 99 में क्या होगा, 99 में बहुत कुछ हो सकता है, आप सिलेक्शन ले सकते हो बीएसटी में। ठीक है, और 99 में वो दम है ना, ये 99 जो रुपए है इसमें वो दम है कि आपको यहाँ पर 20,000 रुपए भी लगवा सकते हैं। 20,000 रुपए जब कब लगेंगे? जब आप बीएसटी के अंदर सिलेक्शन हो गया ना, तभी तो आप 20,000 रुपए लगेंगे आपके। क्योंकि आप 20,000 यानी कि आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपसे 3,000 रुपए कुछ ऐसे ले जाएंगे, उसके बाद 14,000 रुपए आपसे फिर से ले जाएंगे, यानी कि 10 से 15-20,000 रुपए और एक्स्ट्रा होंगे। और ये 99 का पावर है। अगर यहाँ पर 99 का इतना पावर है, 99 खर्च नहीं कर पा रहे हो, फिर आप हजारों में भी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई कभी ये मत सोचिएगा कि 99 परचेज, यानी कि परचेज कर रहा हूँ मैं, इससे मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप परचेज कीजिएगा और धैर्य और विश्वास हो ना, तभी परचेज करो। मेरे भाई कोर्स बेचने का इतना शौक नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपसे पढ़ोगे आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है ना,
फिर 99 जो अपने जब दोस्तों के साथ अपन बैठते, अभी शादी विवाह चल रहा है, जब अपन दोस्तों के साथ जाते हैं ना तो 500 रुपये कैसे चला गया पता ही नहीं चला। ठीक है, तो परचेज कर लो मेरे भाई, और 2-5 दिन का शादी विवाह का सीजन चल रहा है, पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हाँ नंबर नोट कर लो कहाँ और कैसे मिलेगा। तो इसका 99 रुपये इसका प्राइस है, कहाँ मिलेगा नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और इसी पर मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, यानी पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000% का बुक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जितना जल्दी हो सकता है जल्दी परचेज कर लो, पढ़ लो। यहाँ पर आपका शाहपुरा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है रेलवे स्टेशन कौन सा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, कौन सा हो जाएगा। भवानी मंडी, ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लो, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यानी कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जमुनालाल बजाज, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी थी, किसको दी थी, जयसिंह प्रथम, भी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा भाग रेगिस्तानी है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है। अगला प्रश्न देख लो, कोलवी की गुफाएं किस जिले में है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झालावाड़। अगला और अंतिम प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपके ढूंढाड़ी बोली जयपुर में बोली जाती है, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपके कितने ऑप्शन सही भी है, 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, 50 में से 50 है, वे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर प्रकार रोजाना क्लास मिल रही है, फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे सभी साथियों।